हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पांचवा स्कंद छठा और सातवां अध्याय। कुटका चल कानन निकट प्रकटी अनल था। ऋषभ देव जी ने किया देह विसर्जन ताह। राजा परीक्षित बोले कि हे महाराज सुखदेव जी, आत्मा राम मुनियों को तो अचानक ही प्राप्त होने वाले योग के ऐश्वर्य दुख देने वाले होते ही नहीं। फिर क्यों कर ऋषभदेव जी ने उन योग के वैभवों को नहीं ग्रहण किया, यह मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, यह बात आपने ठीक कही है, किंतु ज्ञानी लोग इस चंचल मन का विश्वास नहीं करते हैं। इसके विश्वास से बहुत समय का इकट्ठा किया हुआ भी तप क्षीण हो जाता है। विश्वास करने वाले योगी का मन काम क्रोध मद लोभ मोह आदि को मौका देकर उस योगी को योग से भ्रष्ट कर देता है। जिस प्रकार विश्वास करने वाले पति को छिनार स्त्री जार लोगों को मौका देकर उनके द्वारा मरवा देती है, यह काम क्रोध मद लोभ मोह मन के विभिन्न से ही होते हैं। ऐसे इस मन को अपने वश में हुआ कौन मान सकता है। फिर सब लोकपालों में श्रेष्ठ भगवान ऋषभ देव योगियों को देह छोड़ने के प्रकारों को दिखलाते हुए अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से शांत हो गए। फिर वायु के वेग से हिलाए हुए बांसों की रगड़ से लगी हुई अग्नि ने जलते हुए उस वन के संग ऋषभ देव को भी जला दिया। इस ऋषभ देव जी के चरित्र को सुनकर कोंक वेंकट देश का अरहत नाम का राजा अपने धर्म को त्याग कर कुमार्ग पाखंड को मन से चलावेगा। जिस पाखंड से दैव माया से मोहित हो स्नान आचमन आदि से रहित उस देश के लोग अधर्म से वेद ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करेंगे, वे मनुष्य अंध परंपरा से अपने मन मुताबिक मार्ग से नरक में गिरेंगे। यह अवतार तो रजोगुण से व्याप्त हुए पुरुषों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए था। उन ऋषभ देव भगवान के गुणों का देवता भी गान किया करते हैं कि आहा, पृथ्वी के उन सब खंडों में भरत खंड बड़ा ही श्रेष्ठ है कि वहाँ के पुरुष हरि भगवान के अवतार के सुंदर सुंदर कर्मों के गुणों का गान करते रहते हैं। हे राजन परीक्षित, मुकुंद भगवान भजन करने वालों को मुक्ति तो कभी दे देते हैं, किंतु अपनी भक्ति नहीं देते। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां अध्याय। राज्य करत भे भरत निप भगवद शक्ति विभात कियो गमन बन सघन पुनि सुत ही सौंपी संपत। श्री सुखदेव जी बोले
महाभागवत भरत को जब पिताजी ऋषभदेव ने पृथ्वी के पालन करने के लिए नियुक्त कर दिया, तब उनकी आज्ञा में तत्पर होते हुए भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। भरत जी ने उस समय उस अपनी पंचजनी स्त्री में अपने समान सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। पहले जिसका नाम अजनाभी खंड था, वह अब भरत जी के नाम से भरत खंड कहलाने लगा। ऐसे वह राजा भरत अपने धर्म में तत्पर होते हुए अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने लगे। भरत जी ने निष्काम होकर अनेक यज्ञ किए। इस तरह उनकी वासुदेव भगवान में प्रतिदिन भक्ति बढ़ने लगी। इस तरह वह 10,000 वर्ष राज्य करके अपने पुत्रों को हिस्सा के अनुसार राज्य बांटकर स्वयं सब संपत्ति को छोड़कर घर से पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ के पुलह मुनि के आश्रम में अब भी भगवान हरि अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। जिस आश्रम में दोनों किनारों पर शालिग्राम की शिलाओं से गंडकी नदी भरी रहती है, उस आश्रम में कंद मूल फल फूल खाकर भगवान की सेवा करते हुए बड़े आनंद को प्राप्त हुए रहने लगे। इस प्रकार भगवत व्रत धारण करते हुए कृष्ण मृग चर्म ओढ़े हुए तीनों समय स्नान करने से गीली और घुंघरी हुई टेढ़ी टेढ़ी जटाओं के समूह से सुशोभित भरत जी सूर्य के उदय समय हिरण्यमय परम पुरुष का ध्यान करते हुए कहने लगे कि सब कर्मों के फल को देने वाले, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले तेज के हम शरण प्राप्त होते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान